किताब मुकद्दस में से सैमुअल की दूसरी किताब के 16वें बाब की तिलावत। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मफीबूस का खादम जीबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला जिन पर जीन कसे थे और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबस्तानी मेवों के सौदाने और मै का एक मशकीज़ा था। और बादशाह ने जीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? जीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाए उसे पिए। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? जीबा ने बादशाह से कहा, देख वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की ममलकत मुझे फिर देगा। तब बादशाह ने जीबा से कहा, देख जो कुछ मफीबूस का है वो सब तेरा हो गया। तब जीबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ। ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समाई बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके। और सब लोग और सब सुरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समाई लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ऐ खूनी आदमी, ऐ खबीस। खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को जिसके इव्ज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलोम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब ज़रोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ ज़रोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है और खुदावन ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावन ने उससे हुक्म दिया है। शायद खुदावन उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावन आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समाई उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहां उसने दम लिया। और अबीसलोम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतोफेल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हुस्सी अबीसलोम के पास आया तो हुस्सी ने अबीसलोम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और अबीसलोम ने हुस्सी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों ना गया? हुस्सी ने अबीसलोम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावन ने और इस कौम ने और इस्राएल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का होऊंगा और उसी के साथ रहूंगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलोम ने अखीतोफेल से कहा, तुम सिला दो कि हम क्या करें? सो अखीतोफेल ने अबीसलोम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कभी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलोम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलोम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। और अखीतोफेल की मशवरत जो इन दिनों होती वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखीतोफेल की मशवरत दाऊद और अबीसलोम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। आमीन।